तो हेलो बच्चों, फिर से आ गए हैं आपके पास एक अच्छी बात लेकर के कि अभी एक वर्डिक्ट आया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और उन्होंने एनटीए को ये मानने पे मजबूर किया कि उन्होंने गलत किया है बच्चों को ग्रेस मार्क्स दे करके। इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ है कि बच्चे एग्ज़ामिनेशन हॉल में लेट पहुँचे और नीट का एग्ज़ाम हो और उसमें बच्चे लेट पहुँचे और उनको उसकी वजह से ग्रेस मार्क्स मिले। ये कुछ नई चीज़ हुई और एनटीए ने बताया भी नहीं। ये बात बाद में पता चली कि उन्होंने ग्रेस मार्क्स दिए हैं और जिन बच्चों को मिले हैं ग्रेस मार्क्स वो फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएं। तो बच्चे एग्ज़ाम दे के आए, पहले तो एग्ज़ाम दें, पढ़ें, इतनी मेहनत करें, एग्ज़ाम दें और उसके बाद फिर जाए, जब रिज़ल्ट निकले तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा भी खटखटाएं। तो ये कहाँ की इंसाफ़ी है? तो ये तो अच्छी बात नहीं है ना कि बच्चे को लीगली हम उसको हरास करें कि भाई आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। छोटे छोटे बच्चे हैं, 17-18 साल के बच्चे हैं और उनको इतनी लीगल चीज़ों में डालने का, उलझाने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो फ़िलहाल बात ये है कि अभी डिसाइड ये हुआ है कि जिन बच्चों का नंबर्स इस तरीके से आए थे 720 में से 718, 19 या 20 और जिनको ग्रेस मार्क्स मिले हैं उनको ये बोला गया है कि आप लोग फिर से रीनीट दीजिए। रीनीट का मतलब हुआ कि आप फिर से नीट का एग्ज़ाम देंगे और ये कुछ 23 जून 24 जून को होगा और उसका रिज़ल्ट भी जो है एक हफ्ते के अंदर आ जाएगा। और ये एक ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन ये दिया गया कि अगर वो एग्ज़ाम नहीं देंगे तो एनटीए को ग्रेस मार्क्स हटाने पड़ेंगे। ग्रेस मार्क्स हटाने के बाद में फिर जितने मार्क्स आएंगे उसके हिसाब से उनकी काउंसलिंग होगी। तो फ़िलहाल काउंसलिंग पे तो रोक नहीं लगी है, लेकिन काउंसलिंग अभी होने वाली भी नहीं है। 8 तारीख से पहले, 8 जुलाई से पहले कोई काउंसलिंग होगी नहीं। तब तक कुछ ना कुछ एक्शन ज़रूर ले लिया जाएगा और इन केस तब तक एक्शन नहीं लिया जा सकता है और काउंसलिंग भी होती रहती है तो सुप्रीम कोर्ट के पास पूरा अधिकार है उस काउंसलिंग को रोकने का। या कोई बच्चा कहीं पे भी प्लेस्ड हो जाता है, वो पढ़ाई कर रहा है और वो गलत है, गलत मार्क्स की वजह से उसकी काउंसलिंग हुई और वो उस जगह पे पहुंचा, तो सुप्रीम कोर्ट हैज़ फुल राइट टू कैंसिल हिज कैंडिडेचर। तो पूरा राइट है कि उसका निरस्त कर सकते हैं जो भी वो पढ़ रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ गलत होने पाएगा। पर सबसे बड़ी बात यह है कि एनटीए ने ये बात क्यों छुपाई कि उन्होंने ग्रेस मार्क्स दिए हैं। ये बात तो सामने बाद में आई, एनटीए की तरफ से नहीं आई, लेकिन अब एनटीए मान ज़रूर रहा है कि उसने ग्रेस मार्क्स दिए हैं। ये कोई किसी भी चीज़ में लिखा हुआ नहीं है, उनके रूल्स में नहीं है, उनके रेगुलेशंस में नहीं है कि ग्रेस मार्क्स मिलते हैं अगर बच्चा लेट आता है तो। और अगर है तो क्यों है? और अगर दूसरा सवाल ये भी उठता है कि अगर ये डिस्क्रिपेंसी थी और ये चीज़ें बाद में पता चली तो ऐसी बहुत सारी डिस्क्रिपेंसीज होंगी या होती आई हैं जो अब तक नहीं पता चली हैं रिजल्ट्स के बारे में। वो तो इस बार इतना ज़्यादा हाइप क्रिएट हुई, सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया, तो नई नई चीज़ें निकल करके सामने आ रही हैं कि अभी काउंसलिंग रुकेगी कि नहीं रुकेगी, रीनीट होगा, सिर्फ उन्हीं बच्चों का होगा जिनका प्रॉब्लम थी। तो कहने का मतलब ये है कि और भी डिस्क्रिपेंसीज होंगी जो ये ऑब्ज़र्व नहीं हो रही हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये क्या पारदर्शिता है, ट्रांसपेरेंसी है हमारी डेमोक्रेसी में, या हम अपना कैंडिडेचर लेकर के सवाल खड़े करें आगे चलकर भी कि हमने सही किया है या नहीं किया है। दूसरी बात यह है कि हर बच्चा डरता रहेगा तैयारी करने से पहले कि अभी हम तैयारी करें, हमारा एग्ज़ाम निरस्त हो जाएगा तो हमें फिर से करना पड़ेगा। तो ये सारी बातें बहुत ही कंफ्यूजिंग सी हैं और इनके ऊपर कुछ बहुत बड़ा एक्शन लिया जाना चाहिए जिससे कि आगे आने वाले बच्चों को अगले सालों में इस तरीके की परेशानी ना झेलनी पड़े और एग्ज़ाम बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो और बिल्कुल आपकी परफॉर्मेंस के हिसाब से आप बच्चों को मार्क्स मिलें, है ना। तो अब देखिए बहुत सी चीज़ें खुल के सामने आ रही हैं और एक मेरी तरफ से पर्सनल रिक्वेस्ट ये है कि शायद एनटीए अपना काम बहुत अच्छे से रोल निभा नहीं पा रहा है। तो मेरे ख्याल से जो उनका है अधिकार है उनको एग्ज़ाम लेने का, उसके ऊपर से एक विचार विमर्श होना चाहिए कि इनको अगला साल देना भी चाहिए या नहीं चाहिए। और एक चीज़ के ऊपर मैं और हाईलाइट करूँगी कि इस बार इतना सारा सिलेबस का हौच पौच हुआ है, वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न रहा है। बच्चे इतने कंफ्यूज हैं क्या पढ़ें क्या छोड़ें, पुरानी एनसीईआरटी नई एनसीईआरटी, इतना सारा काट दिया है सिलेबस, पूरे पूरे चैप्टर्स हटा दिए हैं और जो चैप्टर्स हैं भी उनमें से कई सारे पैराग्राफ्स, कई सारे बीच के सेंटेंसेस गायब हैं। तो बच्चा जो है तालमेल नहीं बैठा पा रहा है पुराने और नए सिलेबस से। इतने साल से वो तैयारी कर रहा है या इतने साल से देख रहा है पिछले पेपर, नए पेपर्स अभी तक छपे नहीं हैं या छपे हैं तो बहुत कम हैं, तो बहुत कंफ्यूज्ड है। आज इस बार का नीट बहुत ही कंफ्यूज था और अंत में आते आते एनटीए ने भी उसमें अपना गेम खेल करके
और भी उसको सुपर कन्फ्यूजिंग बना दिया है। तो अब उस कन्फ्यूजन से निकलते हैं। निकलने के लिए फिर से रिवाइज कर दें। 2 चीज़ें यही हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि रीनीट होगा या तो ग्रेस मार्क्स वापस लिए जाएं, और एनटीए ने माना है कि हमने ग्रेस मार्क्स दे करके गलती करी है। तो अब हमें लगता है कि हम लोगों को ये बोलना चाहिए कि अगला नीट एनटीए कंडक्ट ना करवाए, बिकॉज एनटीए इज़ इनकेपेबल है। इतनी सारी डिस्क्रिपेंसीज क्यों हो रही हैं एनटीए के लिए? शायद सीबीएसई जो इससे पहले करवाता था इतनी डिस्क्रिपेंसीज नहीं होती थी, पता नहीं क्यों एनटीए ने इसको वापस ले लिया या क्यों उसको दिलवाया गया। चलिए, ये तो बात की बात हुई। अब अभी हम लोग देखते हैं कि 8 तारीख से काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है और 6-8 तारीख को भी फाइनल डिसीजन आने वाला है। फिलहाल के लिए तो ये है, लेकिन और भी उसके ऊपर पिक्चर क्लियर होगी 6 और 8 जुलाई को। तो फिर बीच में कोई और नया डेवलपमेंट होगा तो फिर हम आपके पास आते हैं एक नए वीडियो के साथ में। और आई होप, फिर से रिमाइंड करते हैं आप सारे बच्चों को जो नीट की तैयारी कर रहे हैं कि अपनी तैयारी अच्छी तरीके से करें, जिससे कि कोई गड़बड़ी ना हो और आप बहुत अच्छे से क्वालिफाई करेंगे। आप अपनी तैयारी करिए, देखिए अगर आप मेहनत करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं उसका रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। चलिए, तैयारी करते रहिए और मिलते हैं फिर अब एक नए वीडियो के साथ अगर कोई भी नया डेवलपमेंट होता है। ऑल द बेस्ट बच्चों।